दिफाई बयान के बाद अब हल्के जुर्माने के साथ सजा से बच सकती हैं। आप मर्द की वाहिद उम्मीद हैं इस वक्त। सुमरो को जानती हैं आप? मैं मर्द से प्यार करती। ये औरत हमें मुश्किल में डाल सकती है। जब मुझे वो पहली बार मिला, मरने वाला था। कॉफी। जानसू, हाँ, मर्द ने तस्वीर बनाई है। अच्छा, मैं जरा कॉफी लेके आऊँ, फिर देखती हूँ, ठीक है? सुमरो को जानती हैं आप? क्या कभी मर्द के बारे में बात की उन्होंने? फातिमा, मर्द क्या कर रहे हो? मुझे मर्द से प्यार है। जब वो मुझे मिला तो मरने वाला था। मर्द ने फातिमा को देखा, मर्द फातिमा से बात करेगा। नहीं, ये फातिमा थोड़ी है, ये तो ड्रामा है और कुछ नहीं है बस। मर्द ने अभी फातिमा को देखा है, मर्द बात करेगा उससे। मेरी जान, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये लगती है फातिमा की तरह लेकिन है नहीं, यकीन करो मेरा। फातिमा ने सुमरो भी कहा इसमें। मर्द, मैंने कहा ना फातिमा नहीं है, जिद नहीं करो। देखो, पता है वो सिर्फ एक टीवी पे अदाकारा है, तुमने जरूर उसे ख्वाब में देखा होगा। और वैसे भी उसने सुमरो थोड़ी कहा है, तुमने गलत सुना होगा। अच्छा छोड़ो इसे, वैसे भी वो मुझसे मिलके गई है। अरे ये तो देखो, वाह ये तुमने बनाई है, कितनी अच्छी है। अच्छा बताओ ये कौन है? सुमरो अम्मी और मैं? नहीं, अजरा और जानसू। मर्द ने अजरा और जानसू को बनाया। अजरा और जानसू? अच्छा आप ऐसा करो कि अपनी तस्वीर लेके कमरे में जाओ। शाबाश। यहाँ है वो सुमरो साहिबा। सुमरो, खुश आमदीद। प्लीज अच्छी सी कॉफी लाए हमारे लिए। जी जरूर। उम्मीद है इतनी रात में आकर मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। ओह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने फोन पर तुम्हारी आवाज सुनी, मुझे उसी वक्त लगा कि तुम्हारे पास अभी जाना चाहिए मुझे। वो है यहाँ? है वो। अजरा भी यहाँ पर है? हाँ बिल्कुल। और फरीदी साहिबा? वो भी यही है। पता है कंपनी कितने मुश्किल मराहल से गुजर रही है, नाकाबिले यकीन सूरत हाल है, लेकिन इन्हें परवाह ही नहीं। तुम्हारे आने का जाके बताती हूँ। ओह वो तो खुदा गई। सलाम फरीदी साहिबा। सुमरो बेटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया फरीदी साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अजरा भी है यहाँ पर? अजरा के यहाँ होने से तुम इतनी हैरान क्यों हो सुमरो? ये उसका भी घर है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये इसका भी घर है। आखिर बस यूं ही कहा, ये जहाँ चाहे रह सकती है। वो कहते हैं ना, मंजिलों का दारोमदार रास्तों पर होता है। ठीक कहा ना? अंदर आ जाऊं? हाँ। तो फिर तुम्हारी अजरा से बात हुई? क्या कहा उसने? उनकी सुलह नहीं हुई। तुमने उसे मारा तो नहीं ना, है ना? आरदा के मैं इस किस्म की लड़की हूँ, हमने नॉर्मल बात की। नहीं नहीं, यकीनन तुम ऐसी नहीं, लेकिन अभी थोड़ी गुस्सीली हो रही हो। अच्छा चलो, एक ग्रोह दूसरे पर, दूसरी ग्रोह पहली पर। आरदा मैं तुम्हें समझाऊं कौन सी गिरा कैसे होनी चाहिए? पुरसुकून हो जाओ। देखो, एक ग्रोह दूसरी पर, लेकिन चलो मौजू नहीं बदलो। और ये बताओ कि अजरा से क्या बात हुई तुम्हारी? अब वो साथ नहीं है, बस यही कहा उसने। तुमने वाकई उससे बात की? वो भी नॉर्मल लोगों की तरह, बिना लड़ाई झगड़े के? यकीन नहीं आ रहा। हाँ। अच्छा। उसके बारे में मेरे ख्यालात अभी भी तब्दील नहीं हुए, लेकिन अपने भाई की खातिर बात की। पता नहीं वो कैसे इन सब से बाहर निकलेंगे, बहुत मुश्किल लगता है। मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। रास्ता तो निकल सकता है, लेकिन पता नहीं, मतलब मैंने सोचा नहीं कि ये बात हमें दादी जान को बतानी चाहिए। अगर दादी जान को इस बात का इल्म होता तो उन्हें बता दी और सब ठीक हो जाता। नहीं आरदा, इसके बारे में तुम सोचना भी मत, समझे? क्यों नहीं? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ भी ऐसा किया तो भाई हमें मार डालेंगे, फिर तुम सोचना क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि वो बहुत खुश होंगी। फजूल बकवास बंद करो। याद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर दादी जान को बताना होगा तो वो खुद बता देंगे। अच्छा, पहले तुम इन आला कत्ल को तो सामने से हटाओ मेरे।
शुक्रिया। दादी जान ने महसूस तो कर लिया होगा, वो जानकर अनजान बन रही हैं क्योंकि वो दोनों उन्हें नहीं बता रही। मतलब दादी जान को बहुत पहले ही पता तो चल ही गया होगा। हाँ, कह तो सही रहे हो, मुझे भी ये सही नहीं लगता। जरूर उसके जहन में जानसू होगी तभी वो दूर हो गई। जानसू भी ठीक है। आरता वो इस वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रही है। मैं उसके लिए भी बहुत फिक्रमंद हूँ। मतलब एक तरफा मोहब्बत भी बहुत तकलीफदेह होती है। ठीक है, लेकिन आप खुद को किसी से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते। जानसू ने भी हद कर दी। वो खुद रियाजी की टीचर है, उसे कुछ करने से पहले हिसाब किताब करना चाहिए था। मतलब मोहब्बत बराबर है असरा और जैंग के। मुख्तसर कहें तो अस्कीन इतनी सादा मौसूआत को कैसे नहीं देख सकी वो। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या कहती हो उनके बारे में? मतलब तुम क्या सोचती हो? हाँ, मैंने भी उससे कुछ ऐसा ही कहा था। वो खुश नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हकीकत तो यही है। ऐसा कहा? ओए चुड़ैल, अगर तुम अभी तक मेरी बहन के अंदर मौजूद हो तो बोलो। बेवकूफ, तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे मारा। देखो तुम्हारे अंदर की चुड़ैल वाकई चली गई है। मैं बहुत खुश हूँ, सच कह रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। और तुम पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मेरा मतलब तुम्हारा अंदाज भी बदल गया है। क्या बात है यार। कुछ भी तो नहीं, अल्लाह अल्लाह। बस कर यार, मुंह से न कहूँ लेकिन मुस्कुराहट बता रही है मेलस। हाँ, ये मोहब्बत की बातें और मोहब्बत करने वालों के लिए इतनी इज्जत। क्या तुम्हें दोबारा मोहब्बत तो नहीं हो गई? आरता, देखो मुझे सच बता दो। हो, ये लो। देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए, समझे? अच्छा अब और मत फेंको। मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ सुमरो, मुझे इजाजत देना। शब बखैर। खुदा आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए। अजरा, वो तुम्हारी एक दोस्त थी ना, वो क्या नाम था उसका? मीने। हाँ हाँ, मीने। तुम तो वहाँ रह रही थी ना? जी हाँ। देखो तुम अपना पता इस तरह बदलती रहती हो और अदालत में शिकायत करती हो कि वो लोग तुम्हारा भाई नहीं देते। सुमरो, अजरा को मैं यहाँ लाया हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये होटल में रहे। तो तुम्हें होटल में रहने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि मिने की फैमिली आ चुकी है, मजबूर थी मैं। देखो बुरा मत मानना अजरा, लेकिन मीने की भी अपनी फैमिली है और उन्हें वापस घर आना था। ये बात तुम जानती थी। हमारा मजाक बनवा रही हो तुम। कब समझोगी ये बात? हाँ ठीक है सुमरो, मेरी बात सुनो। मैं कहाँ रहती हूँ ये बात अहम नहीं है, और ना ही ये कोई अहम मसला है। मुझे आज एक धमकी आमेज खत मिला है। क्या धमकी वाला खत? धमकी दी है? जी हाँ, धमकी। और इस धमकी का ताल्लुक मर्द से है। जब मैं होटल पहुंची तो मुझे एक लिफाफा मौसूल हुआ जिसमें मर्द की तस्वीर थी। वो लोग चाहते हैं कि मैं बाबा का मुकदमा वापस ले लूं। मजाक कर रही हो क्या? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ मैं सुमरो। बस ये होना बाकी था। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, ना ही मर्द को तुम्हारे साथ रहने दे सकती हूँ। अब इस बात का सबसे क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि मर्द की जिंदगी खतरे में है। आंखों देखे मक्खी निगल लूं और उसे अजरा के साथ भेजकर खतरे में डाल दूं। सुमरो, मैं वकील से बात करूंगी। क्या तुम मर्द को हर तरीके से मुझसे दूर करने की कोशिश करना छोड़ोगी? असरा, मुझे अफसोस है लेकिन ये वाकई बहुत संगीन सूरत हाल है, और अब तुम्हारा मर्द से मिलना किसी भी जगह पर और किसी भी मौके पर उसके लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल यही तो मैं कह रही हूँ सरा। यानी कितना खतरा है इस बात में। मैं मर्द को तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। सुमरो, तुम अब मौजू बदल रही हो। वैसे सिर्फ अजरा को ही धमकी नहीं मिली है, ऐसा ही एक पैगाम महसूद को भी भेजा गया है। उन लोगों ने उसे उसकी बेटी की तस्वीरें भेजी हैं। ये क्या हो रहा है? कोई ऐसा क्यों करेगा भला? मतलब महसूद साहब बेगुनाह है, उन्हें फजूल में हिरासत में लिया गया। बहुत संगीन बात है ये तो, बहुत संगीन। वो तस्वीर है तुम्हारे पास? ये रही। मर्द के स्कूल जाने की तस्वीर है, जानसू भी साथ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? बहुत डरती हूँ ऐसी बातों से। अजरा, ये बहुत संजीदा मामला है। तुम्हें मुकदमा वापस लेना होगा, समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? सुमरो देखो, हम डर डर कर कुछ हासिल नहीं कर सकते, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, है ना? ये सिर्फ धमकी ही है। हम कल अजरा के वकील से मिलेंगे, है ना अजरा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक।
तुम दोनों समझ रहे हो कि मिलकर हर मसला हल कर लोगे, है ना? हर मुश्किल हल कर लोगे। बात तो बहुत खतरे वाली है वाकई। दिखाओ मुझे। हेलो। हाँ तो पसंद आई वीडियो तुम्हें? कादिर आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ? मुझे लगता है मेरा पैगाम बिल्कुल वाज़िह था जानसू। मेरे साथ गड़बड़ मत करना। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए खामोश रहो, क्योंकि तुम जानती हो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। जानसू, ये जंग सिर्फ तुम हारोगी, मैं नहीं, इसलिए कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना। हेलो हेलो कादिर, कमीना। माशाल्लाह। तो तुम दोनों को क्या लग रहा है कि तुम दोनों मिलकर आसानी से हर मसला खुद हल कर लोगे? हाँ हद है, अभी तक वही बात कर रही हो सुमरो। कौन सी रात की बात कर रही हो? क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? जरा बताओ क्या है ऐसा कि मुझे धमकियां में इस खतूत मिल रहा है? मैं किसी को भी इस मामले में बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों करूंगी? मेरे भाई की जिंदगी का मामला है ये। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो महसूद से पूछ लो। जो भी हो, मैं किसी से क्यों पूछूंगी? बात बिल्कुल वाज़ेह है। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने वादा किया था मुझसे, और अब कह रही हो कि मैं मीना के साथ नहीं रह सकती, होटल में रहूंगी क्योंकि उसकी फैमिली आ गई है। साफ साफ कह दो ना ये बात कि तुम जैन के साथ रहना चाहती हो। क्या फसूल बातें कर रही हो सुमरो? तुम जानती हो ये बकवास नहीं। तो आप यहाँ हैं? जैंग बेटा, हाँ मैं उस धमकी वाले मसले की तफसीलात जानने की कोशिश कर रही हूँ। सब तफसीलात पता होंगी तो हम मसले का हल निकाल सकेंगे। हम सुबह सबसे पहले यही काम करेंगे, वकील से इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ। वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, ऐसी हसास बातें फोन पर नहीं होती। तुम्हें जैंग के साथ जाना चाहिए। जाओ जैंग के साथ बात करो और फिर मुझे भी बताना, ठीक है ना? समझाओ इसे। फिर से कुछ कहकर तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। और वैसे मैं खुद संभालूंगी इस मामले को, तुम इसमें मुलविस मत हो। अजरा देखो, ठीक है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे भी परवाह नहीं है, लेकिन जब तक इस धमकी से तुम्हारी जान नहीं छूट जाती मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। देखो, केस छोड़ दो, जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है ये। जैंग ठीक है, अब छोड़ दो, मजबूर मत करो मुझे। ठीक है, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे और मर्द दोनों के बारे में सोच रहा हूँ, यानी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी किस्म की तकलीफ पहुंचे, इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने देखा? हाँ देखा मैंने, लेकिन तुम इस बात को हरगिज अपने सर पर सवार मत करो सैराब, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना? समझ गई? याद रखो, हमें भी मिलकर बहुत कुछ करना है। अजरा और जैंग को भी संभाल लेंगे, फिक्र मत करो। हाँ मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, कल से रेस्टोरेंट में काम शुरू कर रही हूँ मैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई तुमने। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब इनको अपनी जिंदगी से अलग कर लो तुम। सैराब चैलेंज का दौर शुरू होने दो। ऐसा ही होगा, तुम फिक्र ना करो। बिल्कुल, चलती हूँ मैं। आने का शुक्रिया। परेशान मत होना। ठीक है। जानसू, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, भाई मेरे लिए सब कुछ है, उन्हें मैं उदास नहीं देख सकती। अरे कोई बात नहीं मैलिस, तुम भी अपनी जगह सही हो। मैंने जैंग से बात कर ली थी, उसने कहा हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। और देखा, ये बहुत अच्छी खबर है। काश कि तुम भी अपनी मॉम के साथ यहाँ आती। अम्मी वहाँ आई थी क्या? हाँ, वो दादी जान से मिलने आई थी। मैलिस शायद कोई दरवाजे पर आया है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, ठीक है। हेलो जानसू। ये सब क्या है? आप क्यों आए हैं यहाँ पर? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं बस जा रहा हूँ। मेरी बेटी, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, कबूल कर लो।
शुक्रिया आपका। प्लीज, अगर बाद में चाहो तो मुझे फोन कर सकती हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो। फिर मिलते हैं, ओके? अपनी बेटी के लिए मेरा पहला तोहफा है ये। मैं जानता हूँ ये एक बचकाना सा तोहफा है, लेकिन हर लड़की छोटी उम्र में बैलेरिना बनना चाहती है। तुम अब तक मेरी छोटी सी बच्ची हो। देखो तो जरा, अपनी खाली जहन से मुझे बेवकूफ बनाने का इरादा रखती है। हाँ, जैसे मैं बन ही जाऊंगी बेवकूफ। जानती हूँ मुझे क्या करना है। मर्द सुमरो के साथ रहेगा। तुम खूबसूरत जगह पर जा रहे हो मर्द। वहाँ तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें। और पता है तुम्हें, एक पियानो भी है वहाँ पर, तुम उसे जब चाहो बजा सकते हो। ठीक है? मर्द सुमरो के साथ रहेगा। कोई जिद नहीं, ठीक है ना? मुझे जिद नहीं चाहिए। मर्द को यही रहना चाहिए। मर्द कहीं नहीं जाएगा। मर्द सुमरो के साथ रहेगा। मर्द चीखो मत, पुरसुकून मर्द नहीं जाएगा। मर्द सुमरो के साथ रहेगा। मर्द कहीं नहीं जाएगा। मर्द बात सुनो। मर्द पुरसुकून आराम से बात सुनो मेरी। मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा, समझ गए? आराम से रहो। सुमरो अम्मी, मर्द नहीं जाना चाहता। मर्द को अलमारी दे दें। अच्छा, पुरसुकून हो जाओ। यहाँ आ जाओ मेरे पास। पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? हम मिलकर बाद में सब संभाल लेंगे। तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मर्द नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मर्द को अलमारी वापस दे दें। मर्द नहीं जाएगा। अजरा, तुम वकील से बात करोगी? करूंगी बाद में। तो क्या सोचा फिर तुमने? बस इस केस से दस्तबरदार हो रही हूँ। अच्छी बात है। चलो आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं। मैं फोन पर बात कर लूंगी। मैं अपने काम पर जा रही हूँ वैसे भी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें काम पर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद। अजरा, इतनी जिद क्यों कर रही हो तुम?
अगर चाहो तो मुझसे बात ना करो, कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हें छोड़ तो सकता हूँ। ऐसे कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। हाँ ठीक है, जो तुम कह रहे हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रही हूँ और इस बात का मुझे अफसोस है। इसलिए अब मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहती हूँ जय, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। अरे वाह, ये तो मुझे पसंद है। ठीक है, मेरा मतलब मोहल्ला तो ठीक है ना, मुझे बस एक छोटी सी जगह की तलाश है। स्टूडियो हो या 2 कमरे का अपार्टमेंट। ठीक है, फिर मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। क्या तुम अभी भी घर तलाश कर रही हो? हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना। देखो जानसू, छोड़ो इस फैसले को, इतनी जिद मत करो। अम्मी, क्या हम फिर से शुरू करें? मैं आपसे कह चुकी हूँ ना कि मुझे यहाँ नहीं रहना, तो मतलब नहीं रहना। लेकिन नजरसानी तो की जा सकती है ना। हाँ, क्या मैं कॉफी बनाकर लाऊं? नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, ये फूल क्या आजमी लाए थे मेरे लिए? जी नहीं, बाबा लाए थे। क्या ये भी वो लाए? ये क्या कर रही हैं आप? बताओ, ये भी वो लाए? नहीं करे, मुझे नहीं। छोड़ो, मैंने कहा तुम छोड़ो इसे। इतनी हिम्मत? अम्मी, ये मेरे लिए लाए थे, आपके लिए नहीं लाए थे। मुझे नहीं है तो कुछ नहीं ला सकता। नहीं दूंगी मैं आपको। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, याद रखना। मुझे नफरत है आपसे अम्मी। ये फूल मेरे लिए लेकर आए थे, वो मेरे लिए, आपके लिए नहीं थे। और मुझे उससे नफरत है। वो इस घर में कभी भी कुछ भी नहीं ला सकता, याद रखना। शेफ, मैं जानती हूँ कि मैं आपसे आजकल बहुत ज्यादा छुट्टियाँ मांग रही हूँ, लेकिन मुझे मर्द से मिलने जाना होगा। पर आप यकीन करें, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी, थोड़ी सी देर में। ठीक है बेटा, जाओ और अपने भाई से मिलो, लेकिन हाँ जल्दी वापस आना। आज शाम कंपनी का डिनर है, भूल मत जाना। याद है, मुझे याद है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आई, माफ करना। लड़की, हाँ? बात सुनो मेरी, तुमने किसी एजेंट से बात की है क्या? आई, मैंने नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि एक साथ जाकर बात करते हैं और मेरे घर के करीब कोई जगह भी देख लेंगे। ये अच्छा होगा, करीब रहेंगे दोनों। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ मिने, मगर अब मुझे निकलना पड़ेगा। मैं मर्द के पास जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। जी कहिए। जी हाँ, मैं अभी भी नाराज हूँ। जो कहना चाहते हैं कहें। अगर आप नहीं लेके जा सकती तो मैं कैसे लेके जाऊंगी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती अगर मेरा कोई और प्लान ना होता तो। अच्छा खैर, ठीक है। मेरी जान, मुझे माफ करना, लेकिन हमें जाना होगा। जिद मत करना, ठीक है? मर्द नहीं जाएगा। मर्द, ऐसा मत करो। मुझे पहले बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है? अजरा को कॉल करें, वो मुझे ले जाएगी। मैं अजरा को कॉल नहीं करूंगी। अजरा को कॉल करें। नहीं कर सकती मैं अजरा को कॉल। मैंने कहा ना, चलो अब जाके कोट पहनो अपना, मुझे बाहर जाना, बहुत से काम है मुझे। मर्द नहीं जाएगा। मर्द! कुछ वक्त है आपके पास? आप देख सकते हैं मैं भी मसरूफ हूँ इसमें। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप जो कुछ कर चुके हैं उसमें पहले ही आपने हमारा बहुत वक्त लिया है। मुझे लगता है मजीद गुंजाइश नहीं। देखो, मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं आया। इसके बरक्स में एक मुश्तरका फायदा लेकर आया हूँ। कबूल हो या ना हो, लेकिन मैं इस कंपनी का पार्टनर भी हूँ। मैं कंपनी की खातिर हमारे बीच इस तनाव को खत्म करना चाहता हूँ। आपकी बात पे यकीन कर लेता अगर पता न होता कितने बड़े फ्रॉडी हैं आप। खुशकिस्मती से अब मैं आपके अंदर झांक सकता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि साफी आपका ही आदमी था, इसलिए मैं हर चीज से वाकिफ हूँ। ये बात जहन में रखना। तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, भूल है तुम्हारी। न जाने कैसे ख्यालात बना रहे हो जहन में। तुम्हारे लिए साफी की खिदमत हासिल करने से ज्यादा अहम चीजें हैं। अरे बस करो आप। कैसे मालूम हुआ कि मुझे कॉलेज से निकाला गया था? मुझे क्या मालूम? आजमी, मर्द बनो, थोड़ा सा तो बनने की कोशिश करो। कम से कम तुम्हें अपनी जबान पर तो कायम रहना चाहिए। जो मैंने किया सिर्फ वही मानूंगा जैंग। देखो, जिस कुर्सी पर तुम आज बैठे हो ना, इस समेत ये पूरी कंपनी मेरी वजह से आज इस मकाम पर है। आजमी,
तुम बहुत ख्वाब देखने लगे हो। रुक जाओ, तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए जो हुआ जरूर करूंगा, चाहे जो भी करना पड़ा मुझे। बेफिक्र रहो, तुम जल्द देख लोगे तुम। जैसे तुम चाहो, भुगतना भी तुम्हें पड़ेगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो आज़मी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यहाँ हमारे बीच बर्फ की सर्द दीवार तोड़ने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे इन हालात में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए नेक तमन्नाएं, जैंक। इन नेक तमन्नाओं की जरूरत तुम्हें पड़ेगी आज़मी। मर्द नहीं आएगा। मर्द हमें जाना होगा, सुमरो अम्मी ने यही कहा है। मर्द ऐसा नहीं चाहता, मर्द यही रहेगा। जानतू मर्द से प्यार करती है। बिल्कुल करती है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। चलो। मर्द नहीं आएगा। मर्द, देखो मुझे मजबूर मत करो बेटा, चलो चलो। मर्द नहीं आएगा, मर्द नहीं आएगा। मर्द चलो यहाँ से। मर्द यही रहेगा, जानतू मर्द नहीं आएगा। मर्द जाएगा, बिल्कुल जाएगा। नहीं आएगा मर्द। तोबा है, अम्मी मुझसे कैसे काम करवाती रहती हैं। मर्द चलो यहाँ से, जल्दी चलो। प्लीज प्लीज, मर्द नहीं जाना चाहता, मर्द नहीं जाना चाहता। मजबूर मत करो मुझे मर्द। जानतू मुझे नहीं जाना। मर्द देखो मुझे तंग मत करो, अब चलो यहाँ से खामोशी से। जानतू चलो चलो चलो, शाबाश। प्लीज बैठो। नहीं जाना। ये लो बैग अपना। कहीं ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना? अब सही है। मेरा फोन कहाँ है? हेलो कादिर, बात कर सकती हूँ? हाँ कहो मेलिस। पूछना चाहती हूँ, आज हम मिल सकते हैं अगर तुम फ्री हो तो? वो मैं आज थोड़ा मसरूफ हूँ यार, आज मुमकिन नहीं होगा मेलिस। अगर तुम्हारा कोई मुकदमा है तो अदालत में इंतजार कर लूंगी मैं। नहीं नहीं, वो गैरेज में बहुत काम आया हुआ है, वो निपटाने भी जाना है मुझे। क्या किसी और दिन मिल सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो बाद में मिलते हैं फिर। मेलिसा, क्या करूं मैं तुम्हारा? जैक, मैं चाहती हूँ रात का बेहतरीन इंतजाम हो ताकि सब लोग यहाँ से बहुत खुश होकर जाएं। आप फिक्र ही मत करें दादी जान, सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, मैं रेस्टोरेंट जल्दी चली जाऊंगी। अजरा मर्द को भी ले आए तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा। मालूम नहीं मुझे दादी जान, मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने मुझे ये नहीं बताया कि मर्द को साथ लाएगी या नहीं। ठीक है, हम मर्द को ले आएंगे। अजरा के लिए एक अच्छा सरप्राइज होगा। सुमरो मेरे ख्याल से उसे हमारे साथ आने देगी। आज हमारा खास डिनर जो है। ठीक है, फिर स्कूल कॉल कर लेते हैं। हेलो, मैं जंग चालन बात कर रहा हूँ, फरीदा चालन का पोता। जी कैसे हैं आप जंग साहब? आपकी दादी फरीदा साहिबा कैसी हैं? शुक्र है मोहतरमा, वो सलाम दे रही हैं। हम आज मर्द को थोड़ा जल्दी लेना चाहते हैं। आज रात हमारे यहाँ एक अहम डिनर है, बल्कि हम आपको भी मदद करना चाहते हैं। दावत के लिए शुक्रिया आपका, लेकिन मर्द आज स्कूल नहीं आया। वो आज स्कूल नहीं आया? जी हाँ, सुमरो साहिबा ने बताया कि आज वो स्कूल नहीं आएगा, और साथ ही हमें ये भी बताया कि वो अब से पार्ट टाइम स्टूडेंट होंगे। ये बात है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। जैक, सब कुछ ठीक है ना? पता नहीं मुझे दादी जान, सुमरो ने आज मर्द को स्कूल नहीं भेजा। क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? पता नहीं है वो क्या मंसूबा बना रही है, लेकिन उसे अब से बतौर पार्ट टाइम स्टूडेंट भेजा करेंगे। अजरा को कॉल करो, मैं शायद वो जानती हो इस बारे में। ठीक है। लाइन मसरूफ है। फोन उठाओ सुमरो।
मुझे तंग करने से कभी बाज नहीं आती तुम। हुलिया मेरी जान, हुआ तो बहुत कुछ और सब कुछ अच्छा भी नहीं था, लेकिन महसूद को एक तरह से फायदा ही हुआ। कम से कम ये तो हुआ ना कि वो मशकूक नहीं रहा। देखो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती सुमरो। मेरा मतलब है कि ज़ैनब की उन तस्वीर से साबित हो सकता है कि बेकसूर है। मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मुझे सुकून नहीं आ रहा। तुम जानती हो रात को ठीक से सो भी नहीं सकी मैं। देख लो, चाहो तो शायद अहम कॉल है। नहीं नहीं, रहने दो, ऐसी कोई अहम कॉल नहीं है। देखो, अगर तुम ज़ैनब के लिए परेशान हो तो बिल्कुल ठीक है। मैंने वो तस्वीर देखी है, उनमें से एक में जानसू भी खड़ी है। यकीन करो, मैं बहुत डर गई थी तस्वीरें देखकर। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी एक ऐसा ही लिफाफा मिलेगा, क्योंकि वो जो भी है वो जानता है सबको और सब कुछ जानता है। यानी मेरा मतलब है कि वो केमाल के या चेतन के नए केस का इंतजार बिल्कुल नहीं करेगा मेरे ख्याल से। तो वैसे कह तो सही रही हो, मैं भी परेशान हो गई हूँ। अच्छा रुको, मैं थोड़ी देर में कॉल करके आती हूँ। नहीं, अब वो फोन भी नहीं उठाएगी। खैर है, ठीक है, शायद वो किसी काम में मसरूफ हो। चलो, बिना कुछ जाने उससे परेशान ना करो, वो थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल कर लेगी। अब क्या है अजरा? कैसी हो तुम? तुम क्यों पूछ रही हो ये? क्या चाहिए बताओ, मैं मसरूफ हूँ। मैं यहाँ मर्द से मिलने आई हूँ। माजरत, मैं सुमरो को फोन कर रही थी मगर उसने फोन नहीं उठाया, इसलिए बिना बताए आना पड़ा। मर्द घर पे नहीं है, वो अम्मी के साथ गया है। क्या मतलब तुम्हारा? वो तो आज स्कूल भी नहीं गया। अजरा, ये मुझे कैसे पता होगा? मतलब हो सकता है कि वो कैफे में हो। जानसू प्लीज, क्या तुम सुमरो को कॉल कर सकती हो मेरे लिए? मैं नहीं कर सकती, आजकल उनसे बात नहीं कर रही। मैं माफी चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारा नया ओहदा सौंपता हूँ, क्योंकि तुमने फ्लोर को साफ करने का मिशन मुकम्मल कर लिया। चलो, अब तुम इन प्लेटों को अच्छी तरह से खुश करके रखो। आज से ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है? शुक्रिया शेफ। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। तो अब मैं इन्हें ओह मेरे खुदा, माफी चाहती हूँ शेफ। माफिया मत मांगो, समझी? क्या किया तुमने? आखिर इन्हें एक एक करके क्यों नहीं पकड़ती? ये भेड़ बकरियां हैं क्या? देखो, इस तरह करते हैं कि बड़ी प्लेट से शुरू करो एक एक करके और फिर छोटी निकालो। देखो, इस तरह से ना बहुत आसान हो जाएगा। आप समझ गई तो मेरी बात? ठीक है ना? ठीक है, शुक्रिया। ये वाली यहाँ। जैदा, तो तुम्हारी तरक्की हो गई। हाँ, शायद ऐसा ही लगता है। आरदा, क्या कहा तुमने? कुछ बुरा नहीं कहा शेफ। इस बात का क्या मतलब? तरक्की कैसी? मेरा मतलब इसका काम बदल गया है और अब वो कुछ और कर रही है, यही था मेरा मतलब। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या हमारे पास इतनी बातों का वक्त है? मैं चाहता हूँ सब काम पे लग जाएं। आरदा, तुम भी हमारी मदद करो। खाली हाथ शैतान का हाथ होता है, समझे तुम? आज रात इतने सारे मेहमान आने, इतनी भीड़ होगी। चलो जाओ, अब काम करो, काम करो अपना। चलो। हाय, लगता है मेरी शुगर लो हो रही है, या पता नहीं, लगता है मैं ठीक नहीं हूँ। ताज़ा हवा लेने बाहर जा रहा हूँ। ठीक है शेफ, आप चले जाइए। हेलो, हाँ बोलो अजरा। मैंने मर्द गायब है।
अच्छा ऐसा करो, रुको तुम, पुरसुकून हो जाओ। क्या तुमने सुमरो को फोन किया, ये बताओ पहले। मैं भी सुमरो की तरफ ही जा रही हूँ, उसके कैफे में। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। मतलब वो कहाँ जा सकता है, उसी के साथ होगा, फिक्र नहीं करो। अजरा है क्या? लाओ मुझे दो। हेलो अजरा, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ यार, तुम उठाती क्यों नहीं हो फोन? और ना ही कॉल कर रही हो बाद में। जैक, मर्द गायब है, मैं भी सुमरो के पास जा रही हूँ। जानता हूँ, इसलिए मैं और दादी जान तुम्हें कॉल कर रहे थे। स्कूल भी कॉल की थी, वो ना जाने क्या कह रहे थे। मैं भी सुमरो से बात करके बताती हूँ, मैं बस पहुँच गई हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं बस पहुँच ही गई हूँ। मतलब मुझे यकीन है अजरा इससे खुश नहीं होगी। देखते हैं कि क्या होगा। अरे यार भाड़ में जाए वो अजरा। सुमरो मर्द कहाँ है? मेरा भाई नहीं मिल रहा मुझे कहीं। खुश आमदीद अजरा, कैसी हो? क्या हम लोग बैठकर बात करें? मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, जवाब दोगी मुझे सुमरो? तमीज से बात नहीं कर सकती तुम, इतनी उजलत क्या है? उजलत? तो तुम क्या मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रही हो? अपने भाई के लिए फिक्रमंद होना, परेशान होना, क्या तुम्हें उजलत लगता है ये सब? तुम परेशान क्यों हो? वो मेरे साथ ज्यादा महफूज है, खतरे में तो तुम हो इस वक्त। सुमरो बहस मत करो, मर्द कहाँ है? अजरा देखो, हम बैठ के बात करते हैं, हर कोई हमें देख रहा है, प्लीज तुम पुरसुकून हो जाओ। हाँ देख लिया ना तुमने, हम इंसानों की तरह बात कर ही नहीं सकते। तुम्हें लगता है इस वक्त मुझे लोगों की परवाह होगी? मैं तुमसे अपने भाई के बारे में पूछ रही हूँ, बहुत आसान सा सवाल है, मेरा भाई कहाँ है? मत चिल्लाओ, लोग देख रहे हैं। तुम जरा मेरे साथ आओ, 1 मिनट। माफ करना होलिया। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। हमें डील हुई थी, क्या ये बात तुम्हें याद नहीं? इतनी जल्दी भूल गई हो तुम? सुमरो मैंने सब बताया था। क्या बताया था तुमने? क्या तय पाया था हमने? तुम जंग से रिश्ता तोड़ोगी तो मैं तुम्हें मर्द दूंगी। एक तरफ तुमने मर्द को भी अपना लिया और दूसरी तरफ जंग से रिश्ता जोड़ लिया। बेवकूफ नहीं हूँ? सुमरो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने कल रात अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो अजरा। सुमरो मैंने कहा ना कि हम साथ नहीं हैं, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? जाकर जैंग से पूछ लो। मैं जैंग से ये सब कुछ क्यों पूछूंगी? अल्लाह अल्लाह, मैं कोई सुराग रसा हूँ जो तुम्हारे ताल्लुकात का पता लगाऊंगी? हरगिज़ नहीं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, तुम इसकी कीमत जरूर अदा करोगी, समझ गई? सुमरो फिर से तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है मैंने मर्द को। अपने भाई से मिलने के लिए अब कुछ घंटे ही मिलेंगे तुम्हें। क्या? मर्द को तुमने बोर्डिंग स्कूल कैसे भेज दिया? हाँ तो यही तो तय हुआ था हमें, मैंने उसकी पैरवी तो की है। सुमरो तुमने उसे बोर्डिंग स्कूल कैसे भेज दिया? वो वहाँ पर कैसे रहेगा अकेला? सरपरस्त हूँ मैं, जो चाहूँ कर सकती हूँ। हाँ अगले साल तुम अदालत में जरूर इस बारे में कुछ कह सकती हो। ऐसा क्यों नहीं करती? जैन से शादी कर लो और यहाँ से कहीं दफा हो जाओ। पूरा साल पड़ा है तुम्हारे पास। सुमरो तुमने उसे कौन से स्कूल में भेजा है, बताओ मुझे। जाओ ढूंढ लो। सुमरो कहाँ भेजा है मेरे भाई को, बताओ मुझे। वेटर यहाँ से लेकर जाओ इसे। सुमरो मेरे भाई को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं उसे स्कूल से जाकर ले आऊंगी। अजरा आराम से, पुरसुकून हो जाओ प्लीज, संभालो खुद को। फरीदा साहिबा। आओ हसन। फरीदा साहिबा, ये रहे वो कागजात। शुक्रिया हसन। फरीदा साहिबा, अगर सच कहूं तो आप अपने मुश्किल तरीन वक्त में भी दूसरों के साथ अच्छाई कर रही हैं। सच कहूं तो आपके काम पर फख्र है मुझे। इसका मतलब जो हमने किया काफी नहीं था हसन। देखा, हम अब भी शयातीन से निमट रहे हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह नेकी का बदला हमारे हक में भलाई करके वापस जरूर लौटाता है। अल्लाह हमारे उन दोस्तों की मदद करे जो इस वक्त तकलीफ में। आमीन। मैं बहुत उदास हूँ। सुमरो ने मर्द को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। क्या? मतलब ये औरत पागल हो गई है क्या? ऐसा कर कैसे सकती है वो? बताए बगैर कैसे भेज सकती है? मुझे नहीं मालूम मिने, मुझे नहीं मालूम। मैंने अभी कादिर को फोन किया है, मैं वकील को लेकर जाऊंगी और उससे बात करने की कोशिश करूंगी। मेरा मतलब पता नहीं मुझे इजाजत मिलेगी भी या नहीं। अब क्या हुआ? मर्द को सुमरो ने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। ओ मेरे खुदाया, आखिर इस औरत के साथ मसला क्या है? इसमें कोई खौफ खुदा ही नहीं। बहुत बेशरम औरत है, बड़ी बेशरम है। ना इंसानियत है, ना कोई लिहाज शर्म। अल्लाह ऐसी औरत को गारत करे, गारत। जल्दी कॉल करो। किसे? फरीदे साहिबा? नहीं, जैंग को कॉल करो। सिर्फ जैंग ही इस औरत से निपट सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या उस मासूम बच्चे का कोई नहीं? ठीक है, 1 मिनट।
हेलो मीने। जय, सुमरो ने मर्द को किसी बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। ये तुम क्या कह रही हो मीने? कौन सा बोर्डिंग स्कूल? मुझे नहीं मालूम। वो आप कहाँ हैं? क्या तुम मेरे लिए पता लगा सकती हो? मुझे लोकेशन भेजो प्लीज। ठीक है। ठीक है, फिर जल्दी करो। किस किस्म की माँ हो तुम? इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मेरी समझ से बाहर है। प्लीज देखिए, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो मेरा भाई है। हमारी सौतेली माँ ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे यहाँ भेजा है। आप प्लीज मुझे उससे मिलने दें। मर्द को ऑटिज्म है, मेरा मतलब वो बीमार है। प्लीज मिलने दें। मैं आपको बता रही हूँ, वो अकेले नहीं रह सकता। देखिए, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो थोड़ी देर में मेरे वकील भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप मेरे भाई से मुझे बस थोड़ी देर के लिए मिलने दें। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि यहाँ हूँ, उसके पास ही हूँ मैं समझता हूँ, लेकिन ये एक स्कूल है, यहाँ के कुछ उसूल हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि आप पर कोई बात आए। देखिए, मैं एक बहन हूँ, बस 1 मिनट के लिए मिल लेने दीजिए अपने भाई से। मैं उसे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। उसे अकेला रहने की आदत बिल्कुल नहीं है। देखिए, खुदा समझने की कोशिश कीजिए। आप यही रुके, मैं 1 मिनट में आता हूँ। कादिर, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ यार। तुम वो साथ हासिल नहीं कर पाओगी सुमरो। आज़मी की पोजीशन खत्म हो गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? जहाँ तक मुझे न्यूज़ वगैरह में नजर आ रहा है, उसकी कंपनी एक बहुत बड़े बहरान से गुजर रही है। तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम कभी हार नहीं मानोगी, है ना सुमरो? बुरहान, तुम मुझसे और क्या उम्मीद रखते हो? हाँ, तुमने जो चाहा वो किया। तुमने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया। तुमने हमें परेशान किया। तुम हम दोनों के बीच में आए, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाए। जानते हो आखिर में होगा क्या? एक दिन जानसू बिलाखिर मुझे माफ कर देगी, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ बुरहान। और तुम एक दिन अपनी बदहाल जिंदगी में वापस लौट जाओगे, लेकिन हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे एक साथ। ऐसा नहीं होगा सुमरो। जीत हमेशा तुम्हारी नहीं होगी। तुम दरअसल पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहती हो, है ना? लेकिन तुम अपनी बेटी को अचानक खो दोगी। याद रखना ये बात तुम। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने हारना नहीं सीखा है। अपनी तरह मत समझना मुझे। खुद पर इतना भरोसा भी मत करो। अलविदा।